नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक दफा खलीफा हारून रशीद हज की गरज से मक्का मोज़मा गया। मिना में कयाम की पहली रात थी कि उसका वजीर फजल बिन रबी रात गए तक हारून रशीद के खेमे में बैठा रहा। फिर हारून रशीद से इजाजत तलब करके अपने खेमे में चला गया और ख्वाबे राहत के मजे लेने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अचानक सुना कि कोई उसका खेमे का दरवाजा खटखटा रहा है। फजल बिन रबी उठ खड़ा हुआ, बाहर देखा तो हारून रशीद को पाया। फजल ने कहा, ए अमीर अल मोमिनीन, इस वक्त कैसे तकलीफ फरमाई, हजूर हुक्म कर देते ये गुलाम खुद दर दौलत पर हाजिर हो जाता। हारून रशीद ने कहा कि इस वक्त मेरा दिल किसी मर्द कामिल की ज़ियारत का मुतमन्नी है, मुझे किसी ऐसे बुजुर्ग के पास ले चल। फजल बिन रबी ने अर्ज किया, यहाँ करीब ही सुफियान बिन उनैया मुकीम है, अगर आप पसंद फरमाए तो हम उनके यहाँ चलते हैं। हारून रशीद ने कहा, हाँ वही चलो। दोनों सुफियान की क़यामगाह पर पहुँचे। फजल ने दरवाजा खटखटाया। सुफियान ने पूछा, कौन? फजल ने जवाब दिया, अमीर अल मोमिनीन हारून रशीद तेरे घर तशरीफ लाए हैं। सुफियान जल्दी से बाहर आए और बोले, अमीर अल मोमिनीन मुझे हुक्म दे देते, मैं खुद हाजिर हो जाता। हारून रशीद ने सुफियान के साथ कुछ देर गुफ्तगू करता रहा। चलने लगा तो पूछा, किसी चीज की जरूरत हो तो सुफियान मुझे फरमाइए। सुफियान ने कहा, मेरे सर पर कर्ज है। हारून रशीद ने अपने वजीर फजल बिन रबी को कहा कि इनका कर्ज उतारने का इंतजाम करो। फिर दोनों वहाँ से चल पड़े। असनाए राह में हारून रशीद ने फजल से कहा कि मेरे दिल का इत्मीनान हासिल नहीं हुआ, मुझे किसी दूसरे मर्द खुदा के पास ले चल। फजल बिन रबी ने कहा, क्या अमीर अल मोमिनीन करीब में फजील बिन गयास जो के हजरत अब्बास के बेटे हैं उनके पास ले चलूं? हारून रशीद ने कहा, हाँ उसके पास चलते हैं। दोनों हजरत फजील बिन गयास के खेमे पर पहुंचे। हजरत फजील बिन गयास उस वक्त रात की इबादत कर रहे थे, तलावत कर रहे थे। जब फारिग हुए तो फजील के दरवाजे पर दस्तक दी। पूछा, कौन? फजल ने जवाब दिया, अमीर अल मोमिनीन हारून रशीद तशरीफ लाए हैं। फजील बिन गयास ने अंदर से फरमाया, यहाँ अमीर अल मोमिनीन का क्या काम? उनसे कहो कि मेरे घर से तशरीफ ले जाओ और मेरे मशगले में खलल न डालो। फजल बिन रबी ने कहा, सुबहान अल्लाह, साहिब अमर की अतात आप पर वाजिब है। फजील बिन गयास ने जवाब दिया, मेरी इजाजत नहीं है। हाँ, अगर हुकूमत के जोर पर आना चाहते हो तो अपने अमीर अल मोमिनीन हारून रशीद से कहो कि अपनी हुकूमत के जोर पर आ सकता है, वरना मेरी मर्जी नहीं है। फजील बिन गयास ने दरवाजा खोल दिया, साथ ही चिराग गुल कर दिया ताकि हारून रशीद का चेहरा दिखाई न दे। हारून रशीद और फजल बिन रबी दोनों खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और गुप अंधेरे में फजील बिन गयास को ढूंढने लगे। अचानक हारून रशीद का हाथ फजील बिन गयास के हाथ के साथ मस हो गया। उन्होंने फरमाया, क्या ही नरम हाथ है ये हाथ, कितना खुशनसीब होगा अगर क़यामत के दिन दोज़ख की आग से महफूज रहे। हारून रशीद ने कहा, अल्लाह आप पर रहमत करे, ए फजल बिन गयास मुझे कोई नसीहत फरमा। फजल बिन गयास ने कहा कि एक मरतबा मेरे बाप ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह, मुझे किसी इलाके का अमीर बनाया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्बास, मैंने तुम्हें तुम्हारे नफ्स पर तुझको अमीर बना दिया। ए अब्बास, चला जा, अपने नफ्स की हिफाजत कर ताकि क़यामत के दिन तुझको शर्मिंदगी का बाइस न हो। हारून रशीद ने फजील बिन गयास से कहा, मुझे कुछ और नसीहतें फरमाए। आपने फरमाया, ए हारून रशीद, अगर तुम चाहते हो कि क़यामत के दिन अज़ाब इलाही से महफूज रहो तो मुसलमानों में जो बड़ी उम्र का है उसको अपने बाप की तरह, और जो आपकी उम्र का है उसको अपने भाई की तरह, और जो लड़का है उसको अपने फर्जंद की तरह समझे। इसी तरह गैर औरतों को अपनी माँ की तरह और बहनों की तरह समझो। हजरत फजील बिन गयास मजीद फरमाते हैं, अगर हारून रशीद क़यामत के दिन हक ताला के सामने शर्मसार नहीं होना चाहते तो मुसलमानों के लिए वही पसंद फरमाइए जो अपने लिए पसंद करते हो, और जिस चीज को तुम अपने लिए बुरा समझते हो उसे मुसलमानों के लिए भी बुरा समझो। फिर जब चाहे बेखौफो खतर अपनी जान खाल के हकीकी के सुपुर्द कर देना। ए हारून रशीद, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, मैं भी तुम्हें उसी दिन का खौफ दिलाता हूँ जब बड़े बड़े मजबूत कदम डगमगाएंगे। अल्लाह तुम पर रहम करे। हजरत फजील बिन गयास के इरशाद सुनकर हारून रशीद पर रकत तारी हो गई और वो इस कदर रोया कि गशी तारी हो गई। जब होश आया तो हारून रशीद ने कहा, ए फजील बिन गयास, मुझे कुछ और इरशाद फरमाइए। फजील बिन गयास ने कहा, ए हारून रशीद, मैं तेरे इस हसीनो जमील चेहरे से डरता हूँ कि कहीं दोज़ख की आग में झुलस न जाए। याद रख कि क़यामत के दिन हक ताला तुझसे एक एक मुसलमान की निस्बत से सवाल करेगा और हक ताला तुझसे पूछेगा, क्या तूने हुकूमत में होते हुए अपने राया के साथ इंसाफ कर पाया है या नहीं। यहाँ तक कि अगर कोई बुढ़िया किसी रात भूखी सो गई हो तो क़यामत के रोज वो भी तेरा दामन पकड़ेगी और तुझसे हारून रशीद झगड़ा करेगी। बस उस चेहरे को आग से बचा कर रख। तू बचा और जिंदगी के लैलो निहार इसी तरह गुजार कि तेरे दिल में अपनी रैयत के बारे में कोई खोट और कीना न हो, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस हाकिम ने इस हालत में सुबह की कि उसके दिल में अपनी राया के खिलाफ कीना भरा हो, वो जन्नत की बू नहीं सूंघ पाएगा। हारून रशीद ये सुनकर ज़ारो कतार रोने लगा, यहाँ तक कि उसे अपनी सुध बुध न रही। फजल बिन रबी जो कि हारून रशीद का वजीर था कहने लगा, ए गयास, तूने ये क्या किया? अमीरुल मोमिनीन से कुछ नरमी बरतिए, आपने तो उन्हें मार ही डाला।
ڈالا۔ حضرت فضیل بن غیاث نے فرمایا اے فضل، ہارون رشید کو میں نے نہیں تم لوگوں نے اور تیرے ساتھیوں نے ہلاک کیا ہے، میں نے انہیں ہلاک نہیں کیا۔ ہارون رشید کو ہوش آیا تو انہوں نے حضرت فضیل سے پوچھا آپ پر کوئی قرض ہے؟ فرمایا خدا کا قرض ہے جس کا وہ مجھ سے خود محاسبہ کرے گا۔ حضرت فضیل بن غیاث فرمانے لگے پس ہلاکت ہے میرے لیے جب مجھ سے باز پرس ہوگی اور میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی اور نہ ہی میری کوئی دلیل اللہ کے ہاں کام آئے گی۔ ہارون رشید حضرت فضیل بن غیاث سے فرمانے لگے میں لوگوں کا قرض پوچھتا ہوں اور مقروض لوگوں کے قرض کو اتارنے کا بندوبست کرتا ہوں۔ فضیل بن غیاث فرمانے لگے میرے رب نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا بلکہ حکم یہ دیا ہے کہ میں اس کے وعدوں کو سچا جانوں، اس کی اطاعت کروں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے سوا کسی اور غرض کے لیے پیدا نہیں کیا۔ حضرت فضیل فرمانے لگے مجھے تو نہ ان سے رزق کی خواہش ہے اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی اور اللہ کے سوا رزق دے، بے شک اللہ میرا رازق اور زبردست قوت والا ہے۔ یہ سن کر ہارون رشید نے کہا کہ یہ 1000 دینار کی تھیلی ہے، یہ میری والدہ کی میراث ہے، یہ خالص طیب ہے، آپ اس کو قبول فرمائیے۔ فضیل بن غیاث فرمانے لگے افسوس میری تمام نصیحتیں ہارون رشید تجھ پر رائگاں گئی، تم نے ان کو دل میں جگہ نہیں دی۔ یہ اعمال اس کو دے دو جس کو اس کی ضرورت ہے، لیکن تم اس کو دیتے ہو جس کو اس کی ضرورت نہیں، یہ مجھ پر ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ ہارون رشید میں تجھے نجات دلانا چاہتا ہوں اور تو مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ ہارون رشید کے وزیر فضل بن ربی کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد حضرت فضیل بن غیاث خاموش ہو گئے، ہم دونوں نے سلام کر کے ان کی رہائش گاہ سے باہر آئے۔ رستے میں امیر المومنین ہارون رشید نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا مرد حق ایسے ہوتے ہیں، آئندہ جب میں تجھ سے کسی مرد مومن کے بارے میں پوچھوں تو مجھے ایسے لوگوں کے پاس لے جایا کر۔ سامعین قدر، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم کبھی دنیا کی طلب میں نہ لگے بلکہ اپنی آخرت کی فکر کریں اور خود کبھی کوئی امارات اور وزارت حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ البتہ اگر مسلمانوں کے مشورے سے کوئی عہدہ سونپ دیا جائے تو حضرت فضیل بن غیاث کی ان نصیحتوں کو اپنے سامنے رکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہدایت کرنے کی